प्यारे प्यारे लोगों, तो आज मैं आपको अपने गांव वाला घर दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत ही स्पेशल घर है क्योंकि यहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा है और इस घर से खास तौर पे इसलिए अटैचमेंट है क्योंकि इधर मेरे दादा अबू की बहुत ज़्यादा यादें हैं और दादा अबू हम लोगों के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमने बाद में करवाया था, सब लोगों को पता है हमारे घर का। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लोग कमेंट में बताओ इस घर को क्या कहते हैं। तो अच्छा जी, ये ना यहाँ पे हुआ करता था एक बहुत बड़ा सा गेट। हमें बड़े गेट वाले कह के भी हम लोग जो है ना उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता था। तो यहाँ पे फिर बाद में जो है ना इसको भी आगे से करवा दिया गया था। अभी इस गेट की हालत, इस घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ पे कोई पिछले 8-9 सालों से कोई भी नहीं रहता। तो ज़्यादा आई थिंक सो, हाँ ज़्यादा ही। तो चलें जी, इस होम टूर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने साथ शामिल करती हूँ अपनी छोटी को, और तहरीम बिहाइंड द कैमरा है उसको मैं शामिल नहीं कर सकती। अगर वो शामिल हो जाएगी तो मैं आपको इस घर का होम टूर कैसे दूंगी। और अब स्टोरीज के साथ स्टार्ट करते हैं कि ये वाला घर इतना बड़ा क्यों है। अब इस घर की हम यादें शेयर क्या करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस घर में 14 कमरे, 4 बरामदे और बहुत सारे वॉशरूम। कितने वॉशरूम है? 4 किचन, काफी कुछ है। इतना कुछ मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगी, मैं जितना दिखा पाऊंगी मैं उतना ही दिखाऊंगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको पुरानी वाली बिल्डिंग दिखाना चाहती हूँ। भाई सबसे पुरानी बिल्डिंग थी ये, जो अभी इसकी सूरत हाल है ये बिल्कुल ऐसी नहीं होती थी जब 8 साल बंदा घर से दूर रहता है। और वैसे भी अब ये एमन ज्यादा टाइम घर बनने को तो यार बहुत टाइम हो गया ना। 8 साल तो वैसे कोई नहीं रहता घर बनने को, तो अप्रोक्सीमेटली इतने साल हो गए जब से घर बना। चलो ऐ तो मैनू नहीं पता, हुन ऐ भी नहीं पता इतने जिन रहंदे ने कि भूत रहंदे ने, लेकिन इतने असि नहीं रहंदे। हुन असि भी नहीं रहंदे तो साडे चाचे भी नहीं रहंदे तो साडियां फूफियां भी नहीं रहंदियां। वरना उससे पहले इस सहन में इतनी रौनक हुआ करती थी कि मैं तुहानू दस नहीं सकती। हर वक्त रोला हुंदा सी ते मेरी अम्मी मैनू बाज वक्त पकड़ के लग जाती थी कि पढ़ ले तो मैं छोटी होती थी शायद। तो तो ये सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से शुरू करती हूँ ना। ये यहाँ से मिस हो गए, ये इस तरफ का पोर्शन स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो हमारे गांव से ही है एक, तो वो रह रहे हैं अभी क्योंकि हमारा घर खाली होता था तो हमने उनको दिया हुआ है ताकि घर खुला रहे, उसमें बरकतें रहें। तो फिर ये आता है। और यहाँ पे वॉश बेसन हुआ करता था, वॉश बेसन भी टूट गया है, बड़ोड़ मुड़ गया है। और यहाँ पे जो है ना मेरी फुप्पोज जो है ना, मेरी फुप्पोज अपने ब्रश करके ना यहाँ पे किया करती थी। हूँ तो बहुत गंदा देख रहे हैं और ना साफ होता है। दादी बड़ी साफ सुथरी थी। इधर से आओ ना, ये वाली साइड पहले दिखाओ। और इधर वाला पोर्शन जो है ना आपको खर्चा बताएगी। खर्चा अच्छा इधर वाला मैं बताऊँ, लोग लगे हुए हैं पहले तो इधर, और हमारे पास चाबी नहीं है। तो ये वाली ट्राई करो। है इसका दरवाजा जो है वो बाहर से भी खुलता है, ठीक है, और इधर से भी खुलता है। चाबी हमें कोशिश कर लो खुलती है तो, अगर तो चाबी खुलती है तो हम आपको अंदर से भी दिखाएंगे। ड्राइंग जब कोई नहीं रहता तो ये हाल होता है। ये इसलिए था स्पेशल, ये भी नहीं पता कि ना उसकी कीज किसके पास है, क्योंकि जो हमारे पास कीज है ना इनके साथ ये खुल नहीं रहा है। तो ये हमारे घर का सबसे बड़ा किचन हुआ करता था और ये सबसे बड़ा ड्राइंग रूम था। और अभी भी सेट है क्योंकि अभी भी जो हम इस घर को वैसे ये बहुत अच्छा था कि बाहर से भी जो गेस्ट मतलब घर के अंदर नहीं आने वो इधर बिठा के इधर से आराम से बोतल चाय बनाओ और पास ही ड्राइंग रूम में दे दो उनको। वॉशरूम अंदर भी है, एक बाहर भी है, वॉशरूम भी बनाया, सिंक भी है जी। हाँ, इसके अंदर भी अटैच वॉशरूम था और इधर भी वॉशरूम है। और यहाँ पे कभी यार बहुत अच्छा हुआ करता था, ये ऊपर गैलरी थी, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से पहले कि रोशनी खत्म हो गए। इस वाले पोर्शन की सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ती थी। ये भी विजिट करा दो, आ जाओ ये भी विजिट कराओ। चलो जल्दी जल्दी आए जरा मेरे साथ, आपको दिखाऊं कि ये सीढ़ियाँ जो है ना ये भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। डर लग रहा है। आ जाओ आ रही है। और ये है भी हमारे घर की पहली छत, ये हमारे घर की पहली छत। और यहाँ से हम जामुन तोड़े। डर लग रहा है।
तो यार मैं ना ऊपर सीढ़ियों से आई हूँ, मेरा सांस चढ़ गया। यहाँ से मैं तहरीन की एंट्री शुरू करवाती हूँ। ये था हमारा लॉन, सबसे प्यारा लॉन, और जो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और मैं उसकी उस लॉन की पिक्चर ना पुराने वाले की, यार मैं आपको इधर पिक्चर में इधर दिखाऊंगी कि वो कैसा तब दिखता था। बहुत प्रीटी था यहाँ पे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फ्रूट्स थे, अमरूद का दरख्त था, अनार का दरख्त था, और कौन से जामुन अभी भी है, लेमन का, लेमन्स थे, और काफी दरख्त। हाँ काफी दरख्त थे। और अभी भी हम गाड़ी यहीं पे हमारी खड़ी हुई है। तो ये जो है पूरा मतलब यूँ लॉन हुआ करता था, वो मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी। और सबसे ज्यादा जो मुझे इस जगह की जो इमोशनल अटैचमेंट है वो ये थी कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे दादा की चारपाई होती थी अक्सर, और जैसे ही हम स्कूल से एंटर होते थे तो हम बैग्स के साथ पहले आते ही जो है वो दादाबू के पास जाते थे और उनसे मिलते थे गले, और फिर हमारा जो है वो अगला दिन स्टार्ट होता था। तो ये जो है ये प्लेस जो है वो थोड़ी इमोशनल भी है, क्योंकि यहाँ पे जो दादाबू के साथ बहुत ज्यादा यादें हैं, और जब भी हम इस घर में आते हैं तो हमें जो है वो दादाबू की याद बहुत ज्यादा फील होता है कि उनके साथ जो भी हमारा टाइम गुजरा। और डोंट बी सो इमोशनल। अल्लाह ताला दादाबू की जन्नत में जगह थे, क्योंकि उनके साथ हमारी अटैचमेंट ही वाज माय लव। ही वाज हर फर्स्ट लव, अनडाउटेडली, सबको पता है। तो अभी आगे शुरू करते हैं। इससे पहले यार अजान हो रही है, अजान के बाद अजान हो रही है, अजान के बाद अब अगला शुरू। और यार ये वाला जो रूम था ना, ये बहुत स्पेशल था। यहाँ पे जो ये हमारी बहनों का कमरा होता था, लेकिन उससे पहले ये मेरी अम्मा को कमरा मिला था जब अम्मा की शादी हुई थी। तो अभी भी वो देखें, वो अम्मा का वो जो हैप्पी मैरिज वो जो गिफ्ट में मिला था वो अभी भी वहीं पे लगा हुआ है। और अभी तो खैर ये बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे वुड वर्क हुआ करता था सारा, इस तरफ भी दिखा दो, यहाँ सारा वुड वर्क हुआ करता था, लेकिन ना अब तो खैर सारा कुछ खत्म हो गया हुआ है। और अभी भी ये देखें, पीछे से भी दिखाओ। और यार ये वाला जो दिखाना ही वाला, और यार ये जो सहरे की जो भी हालत हुई है, यकीन करो बचपन में मैंने उर्दू पढ़ना ही इधर से सीखा था। यहाँ पे एक लाइन है मुझे बड़ी पसंद थी, जो मैं अभी भी आप लोगों को जो है ना वो सुनाना चाहती हूँ। यहाँ पे एक लिखा हुआ था कि सब बहन भाई शादा, सब रिश्तेदार फरहान, क्या खूब सबको रब ने दिखाया तुम्हारा चेहरा। और ये आखिरी वाला था, ये जिन्होंने दिया था ना बाबा को, तो उनका नाम रियाज था, तो उन्होंने लिखा था कि जब भी इसको पढ़ना रियाज को याद करना, प्रो के दिल लड़ी में बनाया तुम्हारा चेहरा। तो मुझे याद है कि जब मेरी मेमोरीज है ना, मुझे नए नए उर्दू पढ़ना आया था, तो आई यूज टू रीड दिस डेली। तो अभी जो है यहाँ पे हमारा सारा खेतों का सामान पड़ा हुआ है, नीचे भी और इधर, और कुछ एक्स्ट्रा सामान जो हमारे घर का था वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आई कांट शो यू दिस राइट नाउ, लेकिन अब आगे चलते हैं। अभी लोग सॉरी यार, अभी यहाँ पे लोग रह रहे हैं एंड आई कैन नॉट इन्वेड देयर प्राइवेसी। तो ये वाला पोर्शन मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पोर्शन ये मेरी दादी अम्मा, का फेवरेट पोर्शन है, ये मेरी दादी अम्मा का पोर्शन है। यहाँ पे मेरी दादी अम्मा रहा करती थी, मेरी दादी अम्मा के सारे दामाद यहाँ आया करते थे। और सॉरी बट दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ये जब भी मेरी फुप्पोस वगैरह आती थी तो ये दे यूज टू स्टे हियर। तो ये मैं आपको ना उस तरफ से एंटर होकर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी ये ना अंदर से लोग है इस तरफ से, तो उस तरफ से भी इसका एक रास्ता आता है, तो मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगी। और यार ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हर वक्त जेलें 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 इन्होंने बना दी थी चारों तरफ। काली जेल, स्किन जेल, छत को भी दरवाजा लगवाया हुआ है। चले जी इस पोर्शन में गाइस, अब मैं और यहाँ पे खमसा के साथ घुसते हैं। और मैं तो कांस्टेंट हूँ ना, मैं तो हमेशा आई जा रही हूँ। और यहाँ पे हमारा स्वागत कर रही है फ्रिज, और ये मेरी दादी हमारी फ्रिज है। जब हमारी यहाँ पे कुर्बानियाँ वगैरह होती हैं तो यहाँ पे गोश्त रखने के लिए फ्रिज मौजूद है, ठीक है। वैसे भी जब यहाँ पे आते हैं, अभी भी चाचू वगैरह हम लोग सारे यार फ्रिज की तो जरूरत पड़ती है ना। हाँ, ठंडा पानी भी तो पीना होता है ना गर्मी के बीच। अभी भी इस फ्रिज में पड़ा हुआ है काफी कुछ खाली टमाटर पड़े हैं गाइस, टमाटर, और वैसे ऑन है। और ये पड़ी है एक चारपाई, और ये पड़ा है खाली है यार, खाली है इसके अंदर। और ये वो जगह, इस पे अक्सर हम जो है वो अपने नेम्स वगैरह लिखते थे। हाँ ये भी है। और यार इस साइड जो है ये एक सिंक है, था। और ये एक वॉशरूम है, और वॉशरूम में 2 दरवाजे हैं। वॉशरूम बंद ही कर दें यार प्लीज। और यहाँ पे यार ये मेरा कमरा
कमरा था फुफोस वगैरह का जो मैं आप लोगों को शो करवाना चाहती थी। यार ये बहुत हसीन हुआ करता था। दादाबू का जो है ना वो टीवी, यार ये मेरे दादाबू का टीवी भी अभी तक पड़ा हुआ है। तेरी प्लीज शो द पीपल टीवी। और यार ये जब नई जरदारी के दौर नई वो जब बेनजीर मर गई थी ना, तो जरदारी आया था, तो तब बिजली बड़ी ज्यादा जाना शुरू हो गई थी, तो तब चार्जिंग फैंस भी ये थे वो जो कि अभी खराब पड़े हुए हैं। और खैर लाइट तो तब से कांस्टेंट ही है, वो जाती है। और वो खाना का और ये सारी सीनरीज जो है वो मेरी दादी माँ जब उम्रा और हज करने गई थी तब लेके। और नीचे बड़ी वाली भी दिखाओ। नीचे बड़ी वाली है वो भी दिखाना please। हाँ ये वाली यार, जो है ये वो वाली आइकॉनिक सीनरी थी। आइकॉनिक सीनरी थी जो मेरी दादी माँ के रूम में लगी होती थी जब दादी माँ हज करने गई थी, अपना पहला हज। तो तब उन्होंने ये वाली लेके अपने रूम में, और यकीन करो कि इस सीनरी अभी भी मैंने देखा है, तो वो सारी मेमोरीज मेरे जो है ना वो इस तरीके से गुजरी है ना कि जैसे दादी माँ के रूम में एंटर होना और दादाबू टीवी देख रहे होते थे, ये वाला तेरी प्लीज पीटीवी चलता था। और इस पे ना इस वाले पे तब मैं छोटी होती थी, एक ड्रामा आता था याद पिया किया है, और मेरी मम्मा मुझे यूं मार के उठा के ले गई थी। मुझे ना उसकी लास्ट वाली एपिसोड नहीं देखने दी थी, आज भी मेरा वो दुख ताजा है। तो ना खैर यार, जब लोग चले जाते हैं तो कमरों का यही हाल होता है, वीरान हो जाती गाइस है। मेरी तो इस घर में कम ही यादें हैं, जो थी वो भी मिट चुकी है। खंसा छोटी थी, खंसा को गैरी का ज्यादा याद मुझे है। इतना याद है दादा अब्बू ने मेरे पे बहुत जुल्म किया। दादा भी इसको खूंटी के साथ मारते होते थे। आज मैं बहुत दूर तक यार नहीं, मैं ये प्यार भी करते थे। ये वाली लाइट्स ऑफ कर दूं। यार इस कमरे में एसी भी लगा होता था। इस कमरे में जिन भी है। चलो 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 चलो। सोफिया प्लीज बेटा ये वाला रूम जो है इसकी लाइट्स ऑन कर दो। यार ये बोर्ड्स दिखाओ। वैसे मेरे दादा को मतलब अगर सोचा जाए कि 25 साल पहले ये वाले बोर्ड्स लगवाए थे, तो यार ये बोर्ड्स भी मुझे उस हिसाब से अच्छे लग रहे हैं 25-30 साल पहले। तो ये मेरे चाचू का रूम है, शहबाज का रूम। ये मेरे फेवरेट चाचू। ये मेरे फेवरेट चाचू हैं, मेरे फेवरेट चाचू हैं। इसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ा करते थे लोग। दिखाओ गौर से। दिखाया। और ये कुछ एक्स्ट्रा टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा हुआ इधर, और ये कूलर आज भी चलता है, पता नहीं किसका है। चाचू तो उनका ही होगा, जब वो गांव आते हैं कूलर चलाते हैं, बैठते हैं ठंडी हवाओं में। और यहाँ से ही एंटर होते हैं मेन हॉल की तरफ। ये हमारे घर का हॉल है जनाबे वाला। यहाँ पे ये एक भूल भुलैया है। हाँ ये भूल भुलैया भी है, लेकिन यहाँ पे माइयों शाइयों ते माइयों सारा कुछ ऐसे कमरे। ए मन कमाइयों इस रूम में हुआ था। हाँ लेकिन तब 4 साल पहले भी इस कमरे की हालत कुछ बेहतर थी। उसके बाद तो अभी ये वैसे ही बहुत बुरे हालत में है। तो आगे और यार ये कारपेट है अभी भी, लेकिन इस कारपेट का भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे एसी हुआ करता था, मुझे लगता है वो भी चाचू दार क्योंकि वो उनका एसी था। और ये बेड अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा पेंट शेंट गिरा हुआ है, बुरी हालत है मेरी। और ये अलमारियां हैं, इसमें मेरी फुप्पो का सामान हुआ करता था। फुप्पो का जब वो नादे दुबई गई थी ना, तो वो 3 वो प्यारे प्यारे से वो लेके आई थी। पता नहीं अब किसके पास है, लेकिन वो यहाँ पे पड़े होते थे और मैं देखा करती थी। मैं कहती थी हाय छोटे वाला मुझे दे दे। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। ओके मूव टू द नेक्स्ट रूम। लाइट्स ऑन कर दो। गाइस इधर अभी भी कपड़े पड़े हुए हैं गाइस। गाइस वाओ। ओ हमारे ये छोटे चाचू हैं। ये हमारे छोटे चाचू हैं। हाँ और ये हमारे चाचू भी बाहर होते हैं। वाओ गाइस दिस इज अ नाइस शर्ट। नाइस शर्ट। यार ये पुराने जमाने के कपड़े हैं। ये फुप्पो लोगों के कपड़े हैं ना। तो यार ये उनके भी कोई 20-25 साल पुराने ही कपड़े हैं, उन्होंने कौन सा पहने हैं। ये भी किसी तहरीम कंजामी से किसी की नहीं करवाएगी। रूम है चिची कुचिया का, और ये रूम उन्होंने अभी कुछ सेट करवाया था, क्योंकि उनका गांव से क्रेज, गांव के लिए क्रेज और गांव से मोहब्बत उनकी अभी भी खत्म नहीं हुई, ये कहना पड़ेगा। ये मेरे छोटे हाँ, गाइस ये देखिए ये कितनी प्यारी चीज है, अल्लाह का घर। माशाल्लाह सुबहानल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कुछ भी नहीं पिया यार गाइस, यहाँ पे कुछ भी नहीं खड़ा हुआ सवाई मिट्टी के। ओए यार ये तो शादी की मूवीज। शादी की कैसेट्स हैं। शायद इनमें मेरे मामा बाबा की भी कोई हो। यार ये पुराने जमाने की मूवीज हैं। हमारे चाचू वैसे भी बाहर रहा करते थे ना,
तो हमें तब वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स नहीं होते थे, तो मेरे दादा भी लोग मिस किया करते थे। तो वो अपनी जो है ना वो वीडियोस वहाँ की सारी बना के यूँ कैसेट्स में भेजा करते थे, और हम यहाँ पे वो जो VCR होता था उस टाइम हम उसमें लगा के देखा करते थे। क्या क्या मेमोरीज है यार। तो यहाँ पे वो सारी कैसेट्स अभी भी पड़ी हुई हैं। चलो खैर मैं ज़रूर इनको देखना चाहूँगी दोबारा। का क्लॉक भी मिला है। ये दादी माँ का? नहीं, हाँ दादा भी इस पे अलार्म लगाया करते थे और अपने नमाज के लिए उठा करते थे, मुझे एग्जैक्टली याद है। नहीं कोई यहाँ की लाइट। यार यहाँ से मेरी दादी माँ का पोर्शन शुरू हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने अपना थोड़ा सा मिनी किचन बनाया हुआ था, यू नो ओल्ड स्कूल टाइप्स, तो यहाँ पे बना हुआ था। और ये जो है ये उनका रूम है। दिस इज द सबसे बड़ा रूम, इसको नहीं बड़े रूम खा रहे सारे बड़े रूम ने। तो ये जो है मेरी दादी माँ का बेड, ये उनका टीवी ट्रॉली और ये उनका टीवी। अब तो कुछ भी नहीं रहा सारा। ऊपर से जाले के ये सोफे की क्या है? पंखा क्यों चलाया? सोफे पंखा बंद कर दो, तुम्हें नहीं पता ये कब से बंद है दरवाजा कह रही हूँ यार, मेरा सब कुछ भूल गया है। पता नहीं आई थिंक ये दादी अम्मा के जहेज के सोफे हैं, इनको कोशिश करवाया था बाद में। दादी अम्मा के जहेज। एमन ये सोफों की स्टोरी तो बताओ लोगों को। इनमें से पैसे भी निकले थे। हाँ, और ये मेरी दादी अम्मा के जो है वो जहेज के सोफे हैं। और जब ये कोशिश होने गए थे लाइक 10 साल पहले 11 साल पहले मुझे लगता है ये कोशिश हुए थे, तो तब इनमें से 2000 दिरहम्स भी निकले थे। और फिर वो फर्नीचर वाला, खैर अभी अगर वो आप देख रहे हैं तो आप बहुत ही वो जो थे वो ईमानदार इंसान थे कि उन्होंने जो है ना मेरे बाबा को फिर पैसे वापस कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि आपके सोफों में से पैसे निकले हैं। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी दादी माँ जो जगह 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 गुथलियों में जो है ना वो अपने दिरहम और रियाल छुपाती थी। यहाँ पे उनके कुरान पाक पढ़े होते। तहरीन में इंटरेस्टिंग चीज दिखाओ, ये तो सवेरा हमारी कजन है, उसका नेम निमरा का नेम और तहरीन का लिखा हुआ है। सवेरा की राइटिंग है, ये बहुत प्यारी राइटिंग है। और यार यहाँ पे जो है ना वो मेरी दादी माँ के सारे कुरान वगैरह और सूरतें और सब कुछ यहाँ पड़ा होता था। और ये फिर मेरे अगेन दादी माँ का दूसरा कमरा। एमन खोलो, ये भी हॉन्टेड रूम है। ये तो बहुत सोफिया प्लीज तुम खोल दो, खोल दो। सरप्राइजिंग। इस साइड से खुला है। देखते हैं ओके, दूसरी साइड से चलते हैं। ये लाइट यहाँ पे आगे चार पे ही रखी हुई है, चार पे हटाने के लिए। चला दी। और यार चले अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिन हाउस। जिन्हों का कमरा भी होगा। यार ये एक मिनट का था जूता तो दिखा रहा है, अभी मैंने गौर किया है। ये आना जरा आगे को। ये जिन्नों को डरा देगा, ये जिन्नों का जगह है। ये गंदा तुमने कहाँ से जूता लिया यार? ये क्या जूता? ये वाला रूम दिखाना। और यार ये वाला एक अदर रूम है और मैं आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ। देखा है जनाब पहली दफा से मैं और मुझे लगता है गर्मी। नहीं इन्होंने ना हम उधर से जाके हाँ? घंटिया क्या लगाते हैं। अब हो गई है रात। यस। और ये था हमारा होम टूर, हमारे गाना का स्पेशल, जहाँ पे हमने बचपन गुजारा। और इस घर से बहुत सारी यादें आज ताज़ा हुई हैं। बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोग जो देख रहे हैं उनमें से अगर हमारे घर की किसी को भी कोई स्टोरी पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करें। और हमारे घर का एक स्पेशल नेम है। हाँ, वो हम बताना नहीं चाहते क्योंकि अगर हम बताएंगे तो हमारे चाचू हमें शूट कर देंगे, तो हम नहीं बता लेकिन सकते। काफी लोगों को पता है इस घर का स्पेशल नाम। लाइक जिसने भी इस घर में जो है वो आना होता था वो रिक्शा वाले को वो नाम बता देते और वो इस घर में आ जाते थे। हाँ, We will not reveal that name. हाँ वी कैन नॉट, क्योंकि मेरे अब्बा ही मुझे मार देंगे। ठीक है, इस नाम पे हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती रही हैं बचपन हाँ, में। कोई कहता बहुत था ज्यादा। ये, हम उनको आगे से कह देते थे। बहुत लड़ाइयाँ। यार बचपन में मुझे ऐसे ही लगता था, मुझे गाली इतनी बुरी नहीं लगती थी जितना वो नाम बुरा लगता था कि मुझे क्यों किसी ने उस But नाम I से am पुकारा। proud कि हमारा like we were so famous कि हमारा ये नाम था और सारे हमें जानते थे। I was proud और because I was proud of my दादा अबू, so But मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। you are saying that you are proud of it, but our दादा अबू wasn't. मेरे I दादा don't अबू think को so. ये नाम जहर लगता अच्छा, ये था। जो स्टोरी है ना ये हम कभी शेयर करेंगे इंशाल्लाह इन कभी। द नेक्स्ट व्लॉग Yes. एमन के कंटेंट के लिए। Now हाँ end जी। this video.
और अभी जो है ये पीछे का व्यू दिखा दो ऊपर से कैसा लगता है। ओके नीचे का नीचे का इधर दिखा दो ना कि मैं कर रही। और ये पीछे से कुछ यूं दिखता है हमारा घर, प्यारा घर, जान का टुकड़ा घर, दादा अब्बू का हसीन घर। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आ रही हैं तो सरप्राइजिंगली हम जो है वो आज इधर आए थे और यहाँ पे क्या बन रहा है बाजी? कड़ी कौन सी? कड़ी पकोड़ा। And Eman, what's your reaction on it? हमारा रिएक्शन ये है कि अभी हम इस चीज को डिस्कस यार अभी मेरे मारे थे हम। मुझे मैं कह रही थी बहुत ज्यादा हाइटेड मैंने कुछ नहीं अब दिखाया ना ही मैंने बताया। चाचू प्लीज मैंने कुछ नहीं किया। कड़ी बन रही है।